हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 हिंदी सारंगी का चैप्टर 6 तीन साथी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 6 है तीन साथी। ठीक है, तो अब देखिए इस पे है पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने पाठ में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, उसी पे आधारित प्रश्न है। तो हम पढ़ेंगे उसे, ठीक है, बनाएंगे। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो डाली कौन झुकाता है? कौन झुकाता है? शेर, हाथी, बकरी या हिरन? कौन झुकाता है? तो इसका आंसर होगा हाथी। ठीक है, टिक लगा देंगे। बकरी क्या खाती है? घास, पत्ते, फल या सब्जी? तो पत्ते खाती है, टिक लगा देंगे। जंगल में क्या दिखाई दिया? तालाब, झरना, नदी या बच्चा? तो तालाब दिखाई दिया, टिक लगाएंगे। तालाब के पास किसका पेड़ था? सेब, आम, बेर या अमरूद? तो बेर का पेड़ था, टिक लगाएंगे। दिए गए खाली स्थान को उचित शब्द लिखकर पूरा कीजिए। ठीक है, तो जंगल में एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया। बकरी चिड़िया को बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। दिए गए चित्र को देखकर कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। ठीक है, तो कहानी में जो हुआ उसे आपको क्रम से अंक देना है। ठीक है, तो हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। ठीक है, अब इसमें जो है ना, आपको ये सारा जो दिया हुआ है इसमें आपको देखना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहला क्या हुआ था? तो एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो ये होगा पहला। ठीक है, उसके बाद हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती, ये हुआ दूसरा। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी, ये हुआ तीसरा। बकरी चिड़िया के बच्चे को बचाने गई तो वह भी डूबने लगी, ये हुआ चौथा, 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद हाथी ने दोनों को बाहर निकाला, ये हुआ 5 नंबर। और चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते, अब तीनों एक साथ रहते, ये हो गया छठा नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे को क्रम में सजाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी ने तालाब से किसको बाहर निकाला? तो हाथी ने तालाब से बकरी और चिड़िया दोनों को बाहर निकाला। पेड़ से चिड़िया का बच्चा कहाँ गिरा? तो पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बेर का पेड़ किसने हिलाया? बेर का पेड़ हाथी ने हिलाया। चिड़िया क्या पता लगाती है? तो चिड़िया यह पता लगाती है कि कहाँ कहाँ पेड़ लगे हैं। ठीक है, उसके बाद है शब्दों का खेल। दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखिए। तो जोड़ के लिखना है, जैसे ची है जोड़, री जोड़ या, यानी कि चिड़िया। बौ जोड़, चौ आधा चौ, चौ आकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बच्चा। तालाब में ता जोड़ ला जोड़ बौ, तालाब। बौ जोड़ कौ जोड़ री, बकरी। ये सारे को जोड़ के लिखना है। दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे शब्दों में सही जगह पर आ की मात्रा लगाकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर है छाता। ठीक है, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाकर बोला है लिखने। तो यहाँ पर छत्ता लिखा है, यानी कि आ की मात्रा अगर हम इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा छाता। गमला है, ठीक है, गमल है, तो इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा गमला। तो ल आकर तला, तो में हम आ की मात्रा लगाएंगे आकर की, तो ये होगा ताला। और न र, यानी कि अनर। ठीक है, तो हम नौ में आकार की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा, यानी ये हो जाएगा अनार। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पर सही जगह पर ऊ की मात्रा लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क छ में हर्षुकर आ कछुआ, गौ हर्षुकर ल आकर गुलाब। गुब्बारा में गौ में लगेगा ऊ की मात्रा, गुब्बारा, गुड़िया। ठीक है,
बना लेना है। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर ई की मात्रा लगाइए। ई की मात्रा, तो यहाँ पर हौरन हरन है, अब इसे हमें ई की मात्रा लगाना है, यानी कि इधर हम ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा हिरन। क तो आकर ब किताब है, ई की मात्रा लगाएंगे बनेगा किताब। गौ ल आकर स गिलास है, अब ई की मात्रा लगाएंगे बनेगा गिलास। ब आधा ल में दीर्घिकार बल्ली है, यानी कि हम हर ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा बिल्ली। दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो जो सही है उस पे सही का निशान लगाना है। जैसे कि हाथी, हाथी कोई शब्द नहीं हुआ, हाथी, तो ये सही है, ठीक लगाएंगे। जंगल, और ये है बकरी, चिड़िया। ठीक है। रचनात्मक प्रश्न, यदि आपका साथी तालाब में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे, सही। उसे छोड़कर भाग जाएंगे, गलत। उसकी सहायता के लिए किसी को आवाज़ लगाएंगे, सही। उसे डूबते हुए देखते रहेंगे, तो गलत। ठीक है। इसके बाद है चित्र और बातचीत। मछली, चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, तो यहाँ चित्र में जो दिया हुआ है और इससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है लहरें, तो मछली लहर के साथ ऊपर आ रही है। कछुआ, तो कछुआ धीरे धीरे तैर रहा था। कमल, कमल पानी के ऊपर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अंदर, पानी के बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंदर। ठीक है। छोटा, तो समुद्र के अंदर छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी होता है। तैरना, तो क्या होगा तैरना का? समुद्री जीवों को तैरना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा, बड़ा सा व्हेल पानी के ऊपर छलांग लगा रहे हैं। बाहर, बहुत से जीव समुद्र के अंदर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है चित्रकारी और लेखन। अंगूठे की छाप से आप अपनी पसंद के कुछ चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। अंगूठे की छाप से आप अपनी पसंद के कुछ चित्र बनाइए। तो अंगूठे की छाप से कुछ चित्र बनाना है, जिसे आप बना सकते हैं अंगूठा को रख के, और आपको कोई चित्र बनाना है कि क्या क्या आप उससे बना सकते हैं। तो इसे आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे बना के। ठीक है। दिए गए चित्र को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। तो ये जो चित्र है ना, इसे आपको पूरा करना है। तो ये देख के ही लग रहा है कि ये हाथी है। ठीक है, तो जितने भी डॉट्स हैं इसमें, ठीक है, ये सारे डॉट को आपको मिला देना है। ठीक है, जैसे ये सब डॉट है ना, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, ठीक है 10, ये सारे को डॉट को मिला देना है और उसमें आप कलर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर से होगा। ठीक है, इसके बाद ये इधर से ये सारा बन जाएगा। ठीक है, ये सारे डॉट्स को इस तरह से हम मिला देंगे और ये बन गया हाथी। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से बना लेंगे और इसमें कलर भी भर देंगे। तो आपका ये वर्कबुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।